धनु राशि सावधान। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद होगी 7 चौंकाने वाली घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपकी राशि धनु है तो आज की यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। क्योंकि इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रही है जो आपके जीवन में अचानक और गहरे बदलाव ला सकती है। खास बात यह है कि इस अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा और ग्रहों की चाल मिलकर एक ऐसा समय बनाती है जो कई लोगों की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। ज्येष्ठ अमावस्या यह वह समय होता है जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, और यह अंधकार केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव का भी संकेत देता है। यह समय हमें हमारे अंदर छुपी हुई सच्चाइयों से रूबरू कराता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले लें। और इस बार यह असर धनु राशि वालों पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया हो। कभी मन बिना वजह बेचैन हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है, या फिर बार बार ऐसा एहसास होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ आपका भ्रम नहीं है, ये संकेत हैं। संकेत इस बात के कि आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से सब कुछ बदल सकता है। इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जो आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लें। हो सकता है आपको कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़े जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, या फिर अचानक ऐसा मौका मिले जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होगा, बिना किसी चेतावनी के। और यही कारण है कि आपको इस समय पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 7 चौंकाने वाली घटनाएं जो ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बाद धनु राशि वालों के जीवन में तेजी से घट सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगी तो कुछ आपको सावधान करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां बताई गई हर एक बात आपके आने वाले समय को प्रभावित कर सकती है। 1. पहली घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिल सकती है वह है एक ऐसा फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह फैसला अचानक आपके सामने आएगा और आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा सोचने का। हो सकता है यह फैसला आपके करियर से जुड़ा हो, जैसे नौकरी बदलना, नया बिजनेस शुरू करना या किसी बड़े अवसर को स्वीकार करना। वहीं दूसरी ओर यह आपके निजी जीवन से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना या किसी ऐसे संबंध से बाहर निकलना जो अब आपके लिए सही नहीं है। धनु राशि के लोग स्वभाव से स्वतंत्र और आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कई बार वे जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं। इस समय आपको अपने इस स्वभाव को थोड़ा नियंत्रित करना होगा। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर स्थिति को समझें और फिर निर्णय लें। यह फैसला आपके लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने डर को पार करना होगा। कई बार जीवन में सबसे अच्छे मौके डर के साथ आते हैं, और अगर आपने उस डर को जीत लिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। 2. दूसरी घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में धन से जुड़ा एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जो आपको चौंका भी सकता है और सतर्क भी बना सकता है। यह समय आपके लिए संतुलन की परीक्षा जैसा होगा, जहां एक तरफ अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से खर्च भी बढ़ सकते हैं। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, और यही स्थिति उन्हें मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर कर सकती है।
संभव है कि आपको कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए या किसी पुराने काम का फायदा अचानक मिलने लगे। कुछ लोगों के लिए यह समय नई इनकम का सोर्स खोल सकता है, जैसे कोई साइड काम, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा बिजनेस। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई थी, जैसे घर से जुड़ा कोई काम, परिवार की जरूरतें या अचानक कोई जरूरी खर्च। इस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जल्दबाजी में निवेश करना या किसी के कहने पर पैसा लगाना। आपको ऐसे कई प्रस्ताव मिल सकते हैं जो बहुत आकर्षक लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपके लिए सही हों। इसलिए हर निवेश को अच्छी तरह समझें और बिना पूरी जानकारी के कोई भी फैसला न लें। अगर आप इस समय अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं और समझदारी से पैसा संभालते हैं, तो यह दौर आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनने का भी अवसर बन सकता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखाई तो नुकसान भी हो सकता है। तीसरी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। ये समय आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है उन्हीं के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ रिश्ते जो अब तक बहुत मजबूत लग रहे थे उनमें दरारें दिखाई देने लगेंगी, और कुछ ऐसे लोग जो दूर थे वे अचानक आपके करीब आ सकते हैं। यह समय आपको यह समझाने के लिए आया है कि आपके जीवन में कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार आपके साथ चलता है। शुरुआत में यह सच्चाई आपको चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से कमजोर महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि यह बदलाव आपके लिए जरूरी था, क्योंकि इससे आपको सही और गलत लोगों के बीच फर्क समझ में आएगा। अगर आप इस समय धैर्य रखते हैं और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते, तो आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। कई बार हम गुस्से या दुख में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और हर बात को समझने की कोशिश करें। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। आप पहले से ज्यादा समझदार बनेंगे और लोगों को पहचानने की आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए इस बदलाव को एक समस्या नहीं बल्कि एक सीख के रूप में देखें। चौथी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के करियर में एक ऐसा समय आ सकता है जो आपके लिए एक साथ मौका भी होगा और परीक्षा भी। यह समय आपको नई जिम्मेदारियों, नए अवसरों और नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ने का मौका देगा, लेकिन इसके साथ ही आपकी मेहनत और आपके धैर्य की परीक्षा भी लेगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो पहले से ज्यादा कठिन हो, या फिर कोई ऐसा अवसर मिले जिसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। कई बार जीवन में सबसे बड़े मौके आसान रूप में नहीं आते, बल्कि चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह काम आपके बस का नहीं है या फिर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई और उस अवसर को स्वीकार किया, तो यही मौका आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। इस दौरान आपके काम की सराहना भी हो सकती है, आपके प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी और आपको अपने काम के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जिससे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये समय आपको यह सिखाएगा कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य कितना जरूरी है। अगर आप लंबे समय से अपने करियर में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाएं और जल्दबाजी से बचें। पांचवीं घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में एक ऐसा दौर भी आ सकता है जहां आपको अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। यह समय आपको यह समझाने के लिए आया है कि हर व्यक्ति जो आपके साथ मुस्कुराता है वह आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं
जो सामने से आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता से खुश नहीं होते। ये लोग धीरे धीरे आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपकी बातों को गलत तरीके से दूसरों तक पहुंचाए, कोई आपके काम में बाधा डाले या फिर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करे। शुरुआत में आपको यह सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह सब बहुत चालाकी से होगा। इस समय सबसे जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप इस समय धैर्य रखते हैं और बिना घबराए हर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। 6. छठी घटना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में जो छठी और सबसे गहरी घटना देखने को मिल सकती है, वह है एक ऐसा मानसिक बदलाव जो बाहर से कम लेकिन अंदर से बहुत बड़ा असर डालने वाला होगा। ये बदलाव धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सोच बदल रही है, आपके नज़रिए बदल रहे हैं और यहाँ तक कि आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगी हैं। शुरुआत में यह बदलाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। बिना किसी खास कारण के मन भारी लग सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है और कई बार ऐसा लगेगा कि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। आप बार बार अपने पुराने फैसलों के बारे में सोच सकते हैं, क्या सही था, क्या गलत था, और यही सोच आपको अंदर ही अंदर उलझा सकती है। ये समय आपको अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठने पर मजबूर करेगा। कई बार आप लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा। लेकिन सच ये है कि यह दूरी आपको खुद को समझने का मौका दे रही है। ये समय आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर रहा है। आपकी असली इच्छाएं क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। इस दौरान आपको अपने जीवन के कुछ कठोर सच का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको एहसास हो कि कुछ फैसले आपने गलत लिए थे या कुछ लोगों पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया था। यह एहसास आपको दुखी कर सकता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। अगर आप इस समय खुद को संभाल लेते हैं और इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह आपके लिए एक नई शुरुआत का आधार बन सकता है। आप पहले से ज़्यादा स्पष्ट सोचने लगेंगे, आपके फैसले मजबूत होंगे और आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होंगे। इसलिए इस समय से डरने की जरूरत नहीं है। यह संघर्ष अस्थायी है, लेकिन इसका परिणाम स्थायी होगा। यह समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए आया है। 7वीं सबसे बड़ी घटना। अब बात करते हैं उस घटना की जिसका इंतजार हर इंसान करता है, आपके भाग्य का बदलना। ज्येष्ठ अमावस्या के बाद धनु राशि वालों के जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब अचानक सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, जो प्रयास बार बार असफल हो रहे थे, वही काम अब धीरे धीरे सफल होने लगेंगे। शुरुआत में आपको यकीन नहीं होगा कि यह सब आपके साथ ही हो रहा है। आपको लगेगा कि जैसे अचानक किस्मत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में यह आपकी पुरानी मेहनत का फल है जो अब सामने आ रहा है। इस दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हो सकता है आपको करियर में बड़ा मौका मिले, कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिले, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आए। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह समय एक राहत लेकर आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ये समय जितनी तेजी से आपको ऊपर उठा सकता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकता है अगर आपने लापरवाही की। कई बार जब सफलता अचानक मिलती है तो इंसान उसमें बह जाता है और गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस समय अपने कदम सोच समझकर उठाएं। हर अवसर का सही उपयोग करें, लेकिन बिना सोचे समझे कोई जोखिम न लें। अगर आप इस समय विनम्र रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो यह बदलाव आपके जीवन को
एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, एक ऐसा समय जहां आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा और हर अवसर को पहचानना होगा। याद रखें, भाग्य तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार होता है, और इस बार यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत का यह समय धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इसलिए इस दिन किए गए कुछ सरल लेकिन सच्चे मन से किए गए उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना और सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इससे आपके जीवन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर संभव हो तो वट सावित्री व्रत के दिन बरगद वट के पेड़ की पूजा जरूर करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि, लंबी आयु और स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। इस दिन काले तिल, उड़द दाल और जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र का दान करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह उपाय शनि और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे दूर करते हैं। शाम के समय शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप इस समय मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। साथ ही इस समय यह विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, क्योंकि आपकी वाणी ही इस समय आपके लिए सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है और परेशानी का कारण भी। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, सफलता और सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि के लिए ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बाद होने वाली 7 चौंकाने वाली घटनाएं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन संकेतों को समझकर अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको आपकी राशि से जुड़ी ऐसी ही सटीक और असरदार जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। और कमेंट में जरूर लिखें जय शनिदेव, ताकि आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों और आपको हर कदम पर सफलता मिले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।